सुप्रभात मित्रों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आशा करता हूँ आपका सब काम अच्छा चल रहा होगा। और यहाँ पर आप जानते हैं कि अब हम जो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या बोली जो इस पर्यावरण के साथ चीज़ें हो रही है ऑन द ग्राउंड और ऑन पेपर में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पर ऑन ग्राउंड जो इश्यूज चल रही है उसके ऊपर हम अब खुल के बोलने लगे हैं। और पहले हम डर रहे थे इन चीज़ों पे बोलने से, क्योंकि हम थोड़ा ये बोल लीजिए सेल्फिश थे कि हम सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे थे कि हमारा अकाउंट कुछ हो जाएगा, या एक सिलेक्टेड लोग यहाँ पर हमारे को गाली देना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर उस डर के कारण हम इस चीज़ पे नहीं बोल रहे थे, परंतु आसपास वाले जितने भी हमारे लोग थे वो जानते थे कि मैं इस चीज़ पे वर्क भी कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ और कुछ लोगों के साथ कनेक्टेड भी हूँ। तो यहाँ पर अब हमने खुल के बोलना स्टार्ट कर दिया है। और खुल के बोलने के स्टार्टिंग करते ही हमारे को चाइनीज़ एजेंट बता दिया गया है, हमें कम्युनिस्ट बता दिया गया है, और ऐसे ऐसे टैग्स हमारे को मिल चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है हमारे लिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं अभी लेह लद्दाख का ये इशू चल रहा है, जहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं 6 शेड्यूल की, परंतु एक बंदा जो खड़ा है मेनली जिसका फोकस किया जा रहा है लोगों को साइड रख के, वो है वहाँ का सोनम वांगचुक, जिसकी इंस्टीट्यूट है 3 इडियट मूवी भी उस पर बनी है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर लिया है। परंतु यही होता है कि जो लोकल लोग हैं, जो रियल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इस चीज़ पे स्टार्टिंग से मांग कर रहे हैं, उनको साइड कर दिया है और सिर्फ एक बंदे को यहाँ पकड़ लिया है। तो मैं लोकल लोगों की बात रखने आया हूँ, क्योंकि मेरी लोकल लोगों से बात होती है, क्योंकि मैं ले गया था तो मैं कनेक्टेड हूँ कुछ लोगों से। तो जब मैं गया था तब भी लोगों ने ये बोला था कि यहाँ पर जो ग्लेशियर मेल्टिंग है वो बहुत बढ़ चुकी है, और यहाँ पर जिस हिसाब से डेवलपमेंट का सोचा जा रहा है वो एक मेजर इशू क्रिएट कर सकता है लेह लद्दाख के अंदर, क्योंकि वहाँ का जो नेचर है वो बहुत ही फ्रेजाइल है और वहाँ के नेचर के हिसाब से ही डेवलपमेंट होना चाहिए। तो 6 शेड्यूल के हिसाब से वो यही चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सस्टेनेबल यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ पर हमारे को जो जॉब रिजर्वेशन है वो मिले, और यहाँ पर हमें एक तरीके से इस जगह को बनाने के लिए दे दिया जाए, या फिर हमें ये ऑप्शन दिया जाए कि हम आपको सजेस्ट करें और उसी हिसाब से यहाँ काम हो सके। तो ये छोटी छोटी मांग है 6 शेड्यूल के तहत, और ये आज की नहीं है। जब 2019 में 370 से ये निकला था, लेह लद्दाख मतलब फ्री हुआ था, तो यहाँ पर तब से लोग को यही उम्मीद थी, लोगों को यही आशा थी कि यहाँ पर जल्दी उनको 6 शेड्यूल मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी ये प्रॉमिस कर चुकी थी। परंतु 2019 निकल गया, 2020 निकल गया, तो उनमें अब वो गुस्सा आने लग गया, उनको उस चीज़ की मांग थी तो वो सड़क पे आए। तो 2021 से लेकर अभी तक ये चल ही रहा था, परंतु सोनम वांगचुक इसमें बीच बीच में आ रहे थे, तो अब उन पे ज़्यादा फोकस चली गया है। तो जो मेन इशू था और जो मेन चीज़ है वो सिलेक्टेड लोगों ने उस पर ही डाल दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि वो चाइनीज़ एजेंट है और कांग्रेस की तरफ से वो वर्क करता है, और वो नहीं चाहता है कि कोई भी बॉर्डर पे रोड्स बने, वो नहीं चाहता है कि वहाँ कोई डेवलपमेंट हो, जबकि वहाँ का वो बंदा भी और वहाँ के लोग भी ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, परंतु हमारे हिसाब से हो, बॉर्डर पे रोड्स बने, परंतु ऐसी रोड बने कि वो बार बार रिकंस्ट्रक्ट करना ना पड़े। इस तरह से रोड डेवलपमेंट हो कि यहाँ पर एक बार बनाए और वो लाइफ टाइम चले, क्योंकि आपको मैं वही कह रहा हूँ ना, वहाँ की नेचर को समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ ये लोकल लोगों की मांग भी है, और वो बंदा उन लोगों की मांग को रख रहा है, परंतु यहाँ पर जो एक माइंडसेट बना लिया है उसके तहत यहाँ पे सारी चीज़ें बिगाड़ दी है। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि वहाँ के लोकल लोगों की सोचिए, और लोकल लोग जो कह रहे हैं उस पर एक बार बात करिए, चर्चा कीजिए, और यहाँ पर उस हिसाब से आगे एक्शन लीजिए, तभी जाके कुछ होगा। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट से कुछ नहीं होने वाला है, ना तो वो आपको कुछ करने देंगे, ना आप वहाँ पे लोगों का कुछ अच्छा हो पाएगा। तो हर चीज़ को देखनी पड़ेगी, साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसे भी बचाना है, क्योंकि ये आप जानते हैं लद्दाख के अंदर 718 पॉपुलेशन पहुँच चुकी है
स्नो लेपर्ड की, जो कि सबसे हाईएस्ट है इधर की तरफ, और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। परंतु वहीं अगर माइनिंग हुई, हैवी डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ का जो नेचर है, वहाँ की जो ग्लेशियर आउटबर्स्ट है वो बढ़ जाएगा, और यहाँ पर लेह लद्दाख के लोगों के साथ साथ अदर स्टेट पे भी इसका बहुत मेजर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इन चीज़ों को सोचिए और उस हिसाब से यहाँ पे कार्य कीजिए। जय गौरी शंकर।